स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ऑटो मैने द मैकेनिकल क्लब में। आज हम डिस्कस करेंगे बाइफिलर सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों बाइफिलर सस्पेंशन ये एक टेक्निक होती है, एक मेथड होता है जिससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का अबाउट एनी पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट विच इज सस्पेंडेड ऑन टू स्ट्रिंग्स। तो आइए समझते हैं। सपोज दोस्तों हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट सपोज ए बी। सपोज ये एक बार है या एक रॉड है, तो ये दो स्ट्रिंग्स पर सस्पेंडेड है सब एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स शुड बी इक्वल। सपोज इन स्ट्रिंग्स की लेंथ है एल। एल है। अब देखिए, जब हम किसी चीज़ को सस्पेंडेड करेंगे तो उसका कुछ वेट भी होता है। सपोज इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड ये है, तो इसका जो वेट होगा वो नीचे की साइड होगा। सपोज इसका वेट W है, तो ये नीचे की साइड एक्ट कर रहा है। अब जब ये नीचे की साइड एक्ट करेगा तो जो स्ट्रिंग्स पर ये सस्पेंडेड है तो इनमें कुछ टेंशन प्रोड्यूस होगी जो कि ऊपर की साइड होगी। सपोज इसमें टेंशन प्रोड्यूस हुई TA एंड इसमें TB। अब देखिए, इन टेंशंस का मीन्स इन टेंशंस को हम W की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है। अब देखिए किस तरह से करेंगे। सपोज ये रॉड AB, ये AB होगी रॉड, इसका वेट W नीचे और टेंशंस ऊपर TA एंड TB। अब देखिए, जो ये वेट W है इसकी लेंथ सपोज लेफ्ट एंड से मीन्स इस पॉइंट से L1 हो गई और राइट एंड से सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक L2 हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पे ये L1, ये L2 और ये टोटल L1 प्लस L2। अब इस पॉइंट पे हम मूवमेंट निकालते हैं, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा TB इंटू L1 प्लस L2। TB इंटू में टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से माइनस में, क्योंकि ये तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया, अब ये W नीचे की साइड एक्ट कर रहा है तो -W इंटू L1, ये इसकी डिस्टेंस हो गई इज इक्वल टू में 0। इस पॉइंट पे मोमेंट 0 है, तो TB हो जाएगा WL1 अपॉन L1 प्लस L2। ऐसे ही TA हो जाएगा WL2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले इनको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। TA एंड TB क्या है, ये टेंशंस इन स्ट्रिंग्स, W वेट ऑफ बार और ऑब्जेक्ट, L1 एंड L2 डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड। ये सेंट्रोइड ही तो है ना, क्योंकि वेट यहीं पे एक्ट कर रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सस्पेंडेड पॉइंट्स। तो हमने इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड कर लिया था। अब इन मैग्नीट्यूड्स को हम यहाँ लिख देते हैं WL2 अपॉन L1 प्लस L2। ऐसे TB इजिकल टू में WL1 अपॉन, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए
हमने इस रॉड, इस बार को एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में, ऐसे ही ये। और जब हमने इनको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड की, सपोज ये हमने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड की, तो ये इसकी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस, तो ये एंगल थीटा हो गया। ऐसे ही ये एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो ये स्ट्रिंग्स हैं इनमें भी डिस्प्लेसमेंट आएगी। सपोज इसमें 5 1 और इसमें 5 2। तो देखिए जो ये आर्क है ये दोनों में कॉमन है। एक तो इस सेक्टर में, सर्कल के इस सेक्टर में, और एक सर्कल के इस सेक्टर में। इस वाले सेक्टर की रेडियस क्या होगी, रेडियस मीन्स लेंथ हो गई, और इसकी L1। तो देखिए ये आर्क 5 1 इंटू एल हो सकती है, तो 5 1 इंटू एल इज इक्वल टू ये थीटा इंटू L1, क्योंकि इस सेक्टर को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये रेडियस हो गई और ये एंगल हो गया, तो थीटा इंटू L1। अब हम इसको 5 1 को थीटा की फॉर्म में ले जाते हैं, कन्वर्ट कर देंगे थीटा इंटू L1 अपॉन एल। ऐसे ही हम 5 2 को करेंगे, 5 2 को, ये हो जाएगा थीटा इंटू L2 अपॉन एल। ठीक है। अब देखिए हम इस ऑब्जेक्ट को, इस बार को राइट हैंड साइड से देखते हैं, सब इस साइड से देखते हैं। तो देखिए ये किस तरह से नजर आएगा, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया। सपोज ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, ये वाली, और ये पोजीशन ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से कुछ हो गया। ये एंगल हो गया हमारा 5 2, क्योंकि ये एंगल 5 2 है। तो देखिए इससे देख के हमें लग रहा है कि ये हॉरिजॉन्टली तो मूव किया है, बट ये वर्टिकल में भी हल्का सा मूव किया है, क्योंकि इसका पॉइंट ये है, इसका पॉइंट ये है, सेंटर मीन्स एक्सिस जो है हल्का सा मूव किया है, बट जो वर्टिकल मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसिडर करेंगे। अब देखिए इसमें जो टेंशन थी वो थी टी बी, तो ये टेंशन हो जाएगी टी बी cos 2, क्योंकि ये एंगल के साथ है। अब देखिए इसके अगर हम परपेंडिकुलर देखते हैं तो वो हो जाएगी टी बी साइन 2, तो वही यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि हमने वर्टिकल जो मूवमेंट थी उसको तो नेगलेक्ट कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल ही हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल मीन्स वो परपेंडिकुलर होगी इसके, तो इसकी मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, टी बी साइन 2। ओके। ऐसे ही जो ये वाला पॉइंट होगा इसके लिए भी टी ए साइन 1। अब देखिए इसको एक बार लिख लेते हैं। देखिए फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, टी ए साइन 1, बट 1 बहुत छोटा है इसलिए हम इसको टी ए 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही टी बी 2। ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए
हमें इस ऑब्जेक्ट को इसी पोजीशन में रखना है। तो मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक फोर्स लगाना होगा। अब जब सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। फोर्स तो लीनियर के लिए हो गया, लेकिन ये सर्कुलेटरी है, तो हम यहाँ पे टॉर्क लगाएंगे। अब वो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होता है फोर्स इंटू रेडियस। टॉर्क फोर्स इंटू रेडियस होता है। बट इस केस में फोर्स फोर्स हमने देख लिया, फोर्स तो हमारा ये हो गया ना, फोर्स तो हमारा ये हो गया। तो देखिए, तो जो टोटल टॉर्क होगा और जो हम टॉर्क लगाएंगे उसको रजिस्टिंग टॉर्क बोलेंगे। तो टोटल टॉर्क हो जाएगा टी ए, मीन्स ये 5 1 इंटू, ये तो फोर्स हो गया। अब इंटू में रेडियस भी होती है ना, तो रेडियस ये होगी, ये सेंटर है ना, इसमें रेडियस L1 हो जाएगी। अब प्लस में क्यों होगा, क्योंकि ये इस साइड भी है, इस साइड भी तो टॉर्क लगेगा और डायरेक्शन सेम होगी, इसलिए प्लस किया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो फोर्स हो गया, इनटू में रेडियस, रेडियस ये हो जाएगी और ये है L2। अब देखिए, हमने टी ए को भी फाइंड किया तो 5 1 को भी फाइंड किया था। टी ए ये हो गया W L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू 5 1 क्या है, थीटा इंटू L1 अपॉन L इंटू L1, प्लस में टी बी ऐसे ही हो जाएगा W L1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू 5 2 थीटा इंटू L2 अपॉन L इंटू L2। अब देखिए, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, ये सारा कॉमन आ जाएगा। W L1 L2 थीटा बाय L1 प्लस L2 इंटू L इंटू में L1 प्लस L2, बी ए इससे कैंसिल हो जाएगा। तो W L1 L2 थीटा बाय L2 रह जाएगा। तो ये टॉर्क हो गया। अब हमारे पास टॉर्क तो आ गया, लेकिन हमें तो फाइंड करना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। इसमें आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो कि होता है m के स्क्वायर के इक्वल, और m क्या होता है W बाई जे के स्क्वायर, और ये a हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे, बट हमें इसके लिए k रिक्वायर्ड है। तो k के लिए हम क्या करेंगे, इसी से हम पहले अल्फ़ा निकालेंगे, t अपॉन आई हो जाएगा। अब हमने देखिए t तो यहाँ से फाइंड कर लिया और i ये है, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, t हो गया W L1 L2 थीटा बाय L इंटू आई W इंटू जी, मीन्स अपॉन जी था जो वो ऊपर चला गया, इंटू के स्क्वायर। W से W कैंसिल, ये रह जाएगा L1 L2 थीटा इंटू जी बाय L के स्क्वायर। अब देखिए, एक फॉर्मूला और होता है, मीन्स जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन SHM। ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी अल्फ़ा अपॉन थीटा, और दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन थीटा। अब हमने अल्फ़ा यहाँ पे फाइंड कर लिया था, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा L1 L2 थीटा इंटू जी बाय एल के स्क्वायर इंटू में थीटा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, और इस के स्क्वायर को हम यहाँ पे ले आते हैं और इस ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले जाते हैं। के स्क्वायर L1 L2 जी बाय एल ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास के स्क्वायर आ गया। अब देखिए, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए के ही रिक्वायर्ड था, तो अब के को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आई क्या हो गया, डब्ल्यू बाई जी इंटू के स्क्वायर के लिए L1 L2 जी बाय एल ओमेगा स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, L1 L2 बाय एल ओमेगा स्क्वायर। तो इन पैरामीटर्स की हेल्प से हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का, जिसमें कि ये वेट हो गया, ये L1 L2 हमने यहाँ पे पता कर लिया था ये क्या चीज़ें, ये लेंथ भी, और ये ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन मेजर करना हो तो हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो फ्रेंड्स, बायोफ्लूइड सस्पेंशन में इतना ही। थैंक यू।